सर्वे छात्रेभ्यो नमो नमः। भाषा की बात मैं आपको बताई थी, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा मेरे द्वारा आपके बीच में इन भाषाओं पर चर्चा की जाती है। तो संसार में जितने भी भाषाएं हैं, भाषा का एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। अब उसका माध्यम क्या है? हम लिख करके दूसरों को अपने मन की भावों को समझाएं, बोल करके समझाएं, संकेतों से समझाएं, ये भाषा के रूप हैं। तो जो लिख भाषा का मतलब, हम जिन ध्वनियों के उच्चारण से अपने मन के विचारों को दूसरों के सम्मुख रखते हैं, वो विचार, वो भाव जब शब्दों के रूप में बाहर निकलते हैं ध्वन्यात्मक रूप से, तो भाषा बन जाती है। भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा आदि अनेक प्रकार के से भी इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये भाषा के 4 स्किल्स हैं। संसार की जितने भी भाषाएं हैं, अगर हम उस भाषा को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि हमें वो भाषा आ गई है। तो भाषा का मुख्य रूप से यही उद्देश्य हुआ कि हम उस भाषा को समझें या नहीं समझें। और हम उस भाषा दूसरे के द्वारा कही गई बात को यदि हम समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो हम वो भाषा जानते हैं। उस भाषा में हम अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं, तो हम वो भाषा समझते हैं। यदि उस भाषा में हम अपनी बात को लिख पा रहे हैं, या यदि हम उस दूसरे की बात को, लिखी हुई बात को पढ़ पा रहे हैं, तो ये समझा जाता है कि हम उस भाषा के बारे में जानते हैं, हमें वो भाषा आती है। अब बात आई पहले सुनने की, लिसनिंग। किसी की भी बात को जब हम सुनते हैं तो हमारी समझ में भी आनी चाहिए। अब बोलते तो चिड़िया भी है, चिड़िया भी कहती है, लेकिन हम चिड़िया की बात को समझते हैं नहीं, केवल सुनते हैं। पशु, पक्षी, जानवर जो भी जितने भी हैं सब बोलते हैं, उनकी भाषा है, लेकिन उनकी भाषा हम समझते नहीं हैं, हम केवल सुनते हैं। तो इसका मतलब, सुनने का मतलब ये है कि जिस भाषा को हम सुनकर समझ भी सकें। अब केवल सुन लिया कि भाई बच्चों कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, सुन लिया, समझे ही नहीं। जब तक हम समझे नहीं तब तक हम वो भाषा नहीं समझते, केवल सुनते। तो सुनना और समझने में इतना अंतर है। किसी भी भाषा को हम तब तक नहीं जान सकते, या हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम अमुक भाषा को जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा को केवल सुनते नहीं हैं, समझते भी हैं। हमको भूख लगी है और हमने अपनी माताजी से कहा कि हमको भूख लगी है, और माताजी हमको कुछ खाने को ले आई, तो माताजी हमारी भाषा समझी। लेकिन जब माताजी ने हमको कहा कि बेटा मोबाइल बंद कर दो, थोड़ा पढ़ लो, नहा लो, दांत साफ कर लो, और हमने फिर भी मोबाइल नहीं छोड़ा, हम मोबाइल पे लगे रहे, हमने बात सुनी लेकिन समझी नहीं, तो हम भाषा हमें नहीं आई। क्योंकि हमने तो केवल सुना, लिसनिंग की। केवल सुनने से कोई काम नहीं चलता, उसको सुन करके समझना और समझ करके अपने व्यवहार में उस बात को लाना, ये भाषा की परिपक्वता है। तब हम मानेंगे कि हमको अमुक भाषा आती है। जब हम उस भाषा में कही गई बात को समझें और उस समझी हुई बात को अपने
कार्य रूप में परिणित करें, तब हम कहेंगे कि हमें वो भाषा आती है। खाली किसी बात को, हमें कोई चीज़ सुन ली और हम कहेंगे हमको आती है। चिड़िया चहचहाई, हमने कहा हमको चिड़िया की बात आ गई, समझ में आ गई। वह चिड़िया ने क्या कहा? कई भाषा, आईना नंगा नुनसी त्यारो कदाइन चलो पुन क्या तारो, ये मणिपुरी भाषा है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन है, केवल एक हमारे एक ध्वनि है। उस ध्वनि का हम अर्थ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम उसी भाषा का अर्थ ग्रहण कर पाते हैं जो भाषा हमने सुनी है। लिसनिंग, बचपन में सुनी, सुन करके उसको व्यवहार में देखा। जैसे हमने बचपन में सुना, लाइट है, बिजली है या लैंप है, मोमबत्ती, कैंडल, चलो आजकल मोमबत्ती कैंडल है, लैंप तो कम लोगों के यहाँ, पहले कैंडल नहीं होती थी, लैंप होते थे। खैर छोड़ो, अब हमने लैंप जला रखा है, माँ ने कैंडल जला रखी है और बच्चे को कह रही है कि बेटा हू, हाथ मत लगाना, हू। सुना, सबसे पहले बच्चे ने सुना, माँ की बात सुनी, लिसनिंग की भाषा को, और उसके बाद उसने जैसे ही कभी उस पे हाथ लगाया तो उसका हाथ जल गया। अनुभव, कही हुई बात, माँ के द्वारा कही हुई बात, बेटे के द्वारा सुनी हुई बात अब कार्य रूप में परिणित हो गई। अब उसका हाथ जला तो उसको लग गया कि हाँ, माताजी ठीक कहती हैं, ये हू है। वो कभी उसको दोबारा नहीं छेड़ेगा। माँ ने कहा हू, वो समझ गया हू है, हू का मतलब कहीं ना कहीं कष्टकारक है, ये बात है। लेकिन हम आजकल अपनी माता पिताजी की बात कम सुनते हैं, अपने देश की बात कम सुनते हैं, विदेशों की बात ज़्यादा सुनते हैं। इसलिए मम्मी पापा बोल रहे, मम्मी, माताजी को मम्मी बोल रहे। मम्मी, मिस्र में जो लोग मर जाते थे उनके शरीर को एक विशेष प्रकार के तेल मसालों से मालिश कर करके रखा जाता था जो सड़ते नहीं थे, और उन मृत शरीरों को जब तेल से और कपड़ों से ढक दिया जाता था उसको मम्मी कहते थे। और आप अपनी माँ को मम्मी कह रहे हैं, कितनी गलत बात है। बिना समझे हुए, बिना सोचे हुए नकल कर देते हैं। क्यों बोलना मम्मी अपनी माँ को? और पिताजी को डैड बोल, देखो डैड माने भी डेड, ही इज डेड, और डैड पिताजी बोलो। तो बिना सोचे समझे, देखो, किसी चीज को ग्रहण नहीं करना। माताजी हम बोलते आए हैं पहले से, पिताजी बोलते आए हैं, हमारी संस्कृति है माता पिता बोलने की। तो हम मम्मी डैडी क्यों बोले? गलत, बहुत अपमानजनक शब्द हैं, उनको क्यों कहें? और उसके बाद क्या कह रहे हैं? घर से मम्मी पापा, मम्मी माने मरी हुई, डेड बॉडी, पापा डेड माने डेड, डैडी माने को भी डेड करे। और उसके बाद जब बाहर निकल रहे हैं और कोई मिल रहे हैं उसको कह रहे हैं हाय हाय। ये तो क्या कमाल हो गया। हाय हाय, हाय कब कहता आदमी? जब बहुत कष्ट होता है, जब उसको बिल्कुल वो जी नहीं पाता है, जीवन में इतनी विषमताएं, इतनी परेशानियां, इतना कठिन समय जीवन में आ गया, तब रोता है वो, हाय 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 मर गया, हाय बचाओ। और अच्छे खासे अब हाय हाय करे, वो भी कितना अपमानजनक, कितना घृणित शब्द है हाय, कितना। और तुम जब किसी को प्रेम से भी मिल रहे हो उसको हाय हाय करे, नमस्ते करो, प्रणाम बोलो। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके बदले में कुछ पाते हैं, आयुष्मान पाते हैं, विद्वान भव पाते हैं, कुछ ना कुछ पाते हैं प्रणाम करके। और हम कह रहे हैं हेलो सर, अरे हेलो का जवाब क्या देंगे तुमको भाई? प्रणाम करो, अपनी संस्कृति से जुड़ो। हमारी जो संस्कृति है हजारों साल पहले पुरानी है। जब पूरे संसार में लोग अंधेरों में रहते थे